की ऑयल शॉक जनरल बख्शी, फिर डोनाल्ड ट्रंप इसमें अब्राहम अकॉर्ड्स का एक और पेंच क्यों फंसा रहे हैं इसमें? कह रहे हैं सारी मुस्लिम कंट्रीज इजराइल को मान्यता दो, अब्राहम अकॉर्ड सब साइन करो, पाकिस्तान भी साइन करे। नहीं तो अब वो जो मुस्लिम देश है वो भी तो कह रहे हैं आप पैलेस्टीन का फैसला कर दीजिए कि पैलेस्टीन 2 स्टेट सोल्यूशन होनी है, ये यूएन ने कहा है, दुनिया ने कहा है, और आप सबको बोल रहे हैं कि नहीं साहब पहले तो इजराइल को मान्यता दो। वो कह रहे हैं हम तब देंगे जबकि वो अपना क्या कहते हैं पैलेस्टीन की स्टेट फॉर्मेशन कर दें, पैलेस्टीनियन को स्टेट दे दें, जो कि यूएन ने कहा हुआ है। तो अब ये वही मैं बता रहा हूं ना, डोनाल्ड ट्रंप जहां उनको लगता है कि मेरी थोड़ी सी फेवरेबल सिचुएशन आ रही है तो उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं, सर पे चढ़ जाती है, ताकि जो भी हो रहा है पीसफुल सोल्यूशन वो डिरेल हो जाए। तो अब ये खुद फैसला कर लें कि इनके वोटर क्या करेंगे इनके साथ मिड टर्म इलेक्शन में। अगर ये लेम डक प्रेसिडेंट हो गए तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि ये इनकी इम्पीचमेंट होगी, इनकी इम्पीचमेंट होगी, और इनकी पार्टी वाले, रिपब्लिकन पार्टी वाले रो रहे हैं इनके सामने कि साहब खोल दो। इनकी ऑयल कंपनीज कह रही हैं कि प्लीज आप ये लड़ाई बंद करिए, अगर तेल की कीमतें चढ़ती रहीं लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएंगे, एंड डिमांड डिस्ट्रक्शन इज परमानेंट। एक बार डिमांड गई तो गई, दैट ऑयल बैरल ऑफ ऑयल विल नॉट कम बैक टू द मार्केट। लोग पूरा शिफ्ट करा रहे हैं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर। 60% इलेक्ट्रिक व्हीकल चीन बनाता है, सोलर पैनल्स चीन बनाता है, वो जो विंड टर्बाइन्स चीन बनाता है, स्टोरेज बैटरीज चीन बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को फॉसिल फ्यूल से कह तो रहे ड्रिल बेबी ड्रिल, लेकिन धकेल रहे हैं ग्रीन एनर्जीज की तरफ। और शायद ये सबसे अच्छा नतीजा होगा दुनिया के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। गर्मी दिल्ली में कैसी पड़ रही है मार्को रूबियो साहब भी देख रहे हैं, और बेचारों को ताजमहल दिखा दिया दोपहर 12 बजे। ठीक है, तो ये जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का उनको सच समझ आ जाए तो कम से कम जनरल बख्शी, नेशनल पॉलिसी। जनरल बख्शी, आप मुझे मेरे अगले सवाल पर ले आए, आप मुझे मेरे अगले सवाल पर ले आए। क्या आपने अपने पूरे इतने लंबे चौड़े करियर में क्या कभी आपने देखा कि यूएस के किसी बड़े मिनिस्टर को, बड़े मंत्री को इंडिया में इतना कोल्ड रिसेप्शन मिला हो, कोल्ड शोल्डर मिला हो? मार्को रूबियो आए, कोई उनको पूछ ही नहीं रहा है। जनरल बख्शी, नहीं साहब, देखिए अब ये एक तरफा बात तो नहीं है। मार्को रूबियो आए, पहली डेस्टिनेशन कौन सी थी? कैलकाटा। कैलकाटा में कौन सी कोई बड़ी बिजनेस चल रही है मुझे बताइए? वहां पे वो मदर्स ऑफ चैरिटी के पास गए, जिसके खिलाफ कई सारे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के इल्जाम है। ठीक है साहब, वो वहां जाने का मतलब क्या? पता चला कि ममता बनर्जी 2 दिन पहले वो सिस्टर्स उनसे मिलने गई थी। तो चल क्या रहा है साहब? आप डैमेज कंट्रोल करने आए हैं या डैमेज बढ़ाने आए हैं? नहीं, देखिए साहब, आपके मर्सिनरीज पकड़े जाते हैं मणिपुर में, मिजोरम में, कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इंसर्जेंट्स को, म्यांमार के इंसर्जेंट्स को ये चलाने की, ड्रोन चलाने की, हमारी फौज को नुकसान पहुंचाने की, सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की। तो अगर आपकी ये हरकतें रहेंगी साहब, देखिए पहले जो सारी CIA की, जॉर्ज सोरेस की फंडिंग होती थी वो NGOs के थ्रू होती थी। फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने NGOs पर नकेल कसी। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि फंडिंग जो है ये क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए हो। और आप जानते हैं, आने के पहले उन्होंने अमेरिकन अखबार को इंटरव्यू दिया कि भाई आप जो है रिलीजियस परसिक्यूशन बंद करिए, नहीं तो आपको बड़ा अच्छा नुकसान होगा। ठीक है साहब, तो आप धमकी भी देने आए हैं, फिर आप कह रहे हैं हम रिश्ते सुधारने आए हैं। साहब 1 साल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तबाही नहीं मचाई रिश्तों के अंदर? ठीक है साहब, 50% टैरिफ भारत के ऊपर। अब धमकी दे रहे हैं कि साहब 500% टैरिफ लगेगा अगर आपने रूस का तेल लिया। 5 गुना ज्यादा तेल लो आप वेनेजुएला से, अमेरिका से।
क्या आप जानते हैं अमेरिका से तेल आने में 56 दिन लगते हैं वेनेजुएला से, और अगर अमेरिका से तेल आए तो 3 दिन ज्यादा लगते हैं, क्योंकि सारा तेल केप ऑफ गुड होप के चारों तरफ घूम के आ रहा है। तो मतलब हम तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा दें, इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज्यादा दें, टाइम भी ज्यादा किल्लत पड़े, मार पड़े, और 5 गुना ज्यादा कीमत हम दें, रूस से हम नहीं खरीद सकते क्योंकि वो सस्ता तेल है। एक सवाल और, ईरान से नहीं खरीद सकते। जलबख्शी एक सवाल और बस जी, एक सवाल और। जलबख्शी, इसका मतलब पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट हो गया ना? ईरान तो छोड़ दीजिए, ईरान को और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर तो दबाव बनाएगा अमेरिका, पर पाकिस्तान कैसे फंस गया? उसको जवाब देना पड़ा भाई हम कैसे इजराइल को मान्यता दे दें? देखिए साहब, पाकिस्तान के ख्वाजा साहब जो थे वो खुद ही कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है लाइक यूज टॉयलेट पेपर। ठीक है, और आई थिंक द डिस्क्रिप्शन इज वेरी एक्यूरेट, वेरी एप्ट। तो पाकिस्तान जो कि अपने आप को हर हाईएस्ट बिडर को बेचने को तैयार है, तो इट शुड बी प्रिपेयर्ड टू बी डिस्कार्डेड ऑल्सो ना, और ये डिस्कार्ड होगा, आप देखेंगे। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे चीन से दोस्ती करने, शी जिनपिंग ने रॉयट एक्ट पढ़ दिया कि ताइवान के बारे में बताइए क्या करेंगे अगर हम हमला करते हैं, आप आएंगे डिफेंस में? वो सीधा सवाल किया है और मुंह पे बोला यू आर अ डिक्लाइनिंग पावर। तो खाट खड़ी हो गई, और मार्को रूबियो साहब 4 दिन बिता रहे हैं, मीठी मीठी बातें कोई इनसे सीखे। अभी वो जो 250th बर्थडे पे डोनाल्ड ट्रंप को सुना, आई लव मोदी, आई लव दिस, आई लव दैट, वो लव कहां था साहब जब 50% टैरिफ लगाया था? और डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, हेल होल बोल रहे थे, हेल होल, डेड इकोनॉमी, हेल होल, हेल होल। नहीं तो फिर साहब वो मतलब कि तुम ये मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा साहब। और आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया अगर आपके लिए अमेरिका ग्रेट अगेन है, अमेरिका फर्स्ट है, हमारे लिए भी इंडिया फर्स्ट। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आई थॉट ही नीडेड टू बी टोल्ड। बिल्कुल सही है। ओके, विनोद अग्निहोत्री, ही नीडेड टू बी टोल्ड दिस टू हिज फेस। जी, विनोद अग्निहोत्री, और इसीलिए